Good morning to all of you. Today we will start our political science class and we will discuss on the topic of the political theory, यानी the political theory and introduction. Political theory and introduction. जो पॉलिटिकल हमारी थ्योरी है उसका इंट्रोडक्शन जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है उसको आज हम स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले यही बात आती है कि हमारी जो पॉलिटिकल थ्योरी है इसको हम बोलते हैं राजनीतिक सिद्धांत। राजनीतिक सिद्धांत जो पॉलिटिकल थ्योरी है उसको हम बोलते हैं राजनीतिक सिद्धांत। तो हम आज बात करते हैं सबसे पहले व्हाट वी स्टडी इन द पॉलिटिकल साइंस, यानी जो पॉलिटिकल साइंस है उसके अंदर हम क्या क्या स्टडी करेंगे, उसके अंदर हम क्या क्या पढ़ेंगे। तो सबसे पहला आता है हमारा राजनीतिक सिद्धांत। राजनीतिक सिद्धांत हमें बताता है कि हमारी जो राजनीति है, हमारे जो कानून है वो क्या है, एक बंच ऑफ रूल है, यानी जो कानून है या जो नियम है उनका एक समूह होता है जिसका हम सबको पालन करना पड़ता है। तो ये है हमारा राजनीतिक सिद्धांत। उसके बाद जो हमें बताता है कि कौन कौन से नियम है, कौन कौन से कानून है, कौन कौन से जो अधिकार हैं वो हमें मिले हुए हैं। तो ये चीज स्टडी करते हैं हम राजनीतिक सिद्धांत के अंदर। तो सबसे पहला जो पॉइंट आता है हमारा वो आता है राजनीति या पॉलिटिक्स क्या है। अब आप जानते हैं कि हमारा जो देश है वो लोकतांत्रिक देश है। अब जो लोकतांत्रिक देश है उसमें सभी जो व्यक्ति हैं उनको वोट देने का अधिकार है, उनको शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है, उनको इक्वेलिटी का अधिकार है, यानी कि समानता का सभी को जो अधिकार है वो मिला हुआ है। तो ये हो गया हमारा राजनीति से रिलेटेड चीजें कि हम वोट दे सकते हैं, अपना जो राजनेता है उसको चुनाव कर सकते हैं, उनके द्वारा जो नियम बनाए गए हैं अगर हमें कोई जो नियम है वो पसंद नहीं आता, कोई जो कानून है अगर वो हम उसको स्वीकार नहीं कर पाते तो उसको हमें क्या है उसका विरोध करने का भी अधिकार है। तो ये क्या है हमारी राजनीति है। राजनीति के अंदर हम अपने वोट का जो अधिकार है उसका प्रयोग करते हैं और जो हमारे राजनेता हैं उनका चुनाव करते हैं, जो हमारे देश की, जो हमारे राज्य की और जो हमारे गांव की या हमारे शहर की जो सरकार है वो चलाते हैं। तो ये चीज है हमारी राजनीति के अंदर। राजनीति में यही होता है कि हमारा जो लोकतांत्रिक देश है उसमें हम अपने राजनीतिक अधिकारों का प्रयोग करके, अपने अधिकारों का यूज करके, अपना वोट डाल करके अपने राजनेता का चुनाव करते हैं जो हमारे लिए कार्य करते हैं, जो हमारे प्रति उत्तरदायी होते हैं, जो हमारे विकास के लिए कार्य करते हैं। अब देखिए कि जो मनुष्य है वो एक समाज के अंदर रहता है। जो मनुष्य समाज में रहता है तो उसको कुछ नियम और कुछ कानूनों की आवश्यकता पड़ती है अपने विकास के लिए। अब वो जो नियम है और जो कानून है वो किसके द्वारा बनाए जाते हैं, राजनीतिकों के द्वारा बनाए जाते हैं। अब राजनीति के अंदर भी हमारे अलग अलग जो है क्षेत्र बनाए गए हैं कि जो कार्यपालिका है वो कानून बनाती है, उसके बाद जो विधानपालिका है वो कानून बनाती है, कार्यपालिका उसको लागू करती है, और फिर जो न्यायपालिका है अगर उससे रिलेटेड कोई दिक्कत हो जाती है यानी कोई मानता नहीं है तो इस तरह से न्यायपालिका न्याय की जो व्यवस्था है वो करती है। तो ये है हमारी राजनीति। अब जो हमारी पॉलिटिकल जो राजनीति है, राजनीतिक सिद्धांत के अंदर हम स्टडी कर सकते हैं कि हम कौन कौन सी जो चीजें हैं वो हम पढ़ते हैं। तो यानी जो पॉलिटिकल साइंस है उसमें हम कौन कौन सी चीजों की स्टडी करते हैं। तो राजनीति के बारे में जानने के बाद हमारा जो पॉइंट आता है वो आता है हमारा स्वतंत्रता। स्वतंत्रता या फ्रीडम। और स्वतंत्रता या फ्रीडम क्या होता है? स्वतंत्रता कुछ विद्वान तो ये मानते हैं कि हमारी जो प्रकृति है उन्होंने हमें स्वतंत्र पैदा किया है, यानी जो प्रकृति है, जो नेचर है, उसने हमें स्वतंत्र पैदा किया है। तो हमारे ऊपर किसी भी व्यक्ति की कोई भी बाउंडेशन नहीं होनी
अब जो नियम है और कानून है वो हमें क्या करते हैं, बाउंड करते हैं, यानी हमारे ऊपर एक बाउंडेशन लगाते हैं कि नहीं आपको इससे ज्यादा नहीं करना। यानी एग्जाम्पल के तौर पे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे हमने कोई भी एक फील्ड में जाना है, चाहे आपका स्कूल है, चाहे आपका हॉस्पिटल है, चाहे आपका कोई फैक्ट्री है, या फिर आपको वैसे भी किसी काम के ऊपर जाना है, जैसे आप फ्रूट की रेहड़ी लगाते हैं तो इस तरह से जाते हैं। तो ये क्या है, एक टाइम, हमें एक टाइम बाउंड मिल गया कि इस टाइम के ऊपर आपको अपने स्थान के ऊपर पहुंचना है। तो ये क्या होगी, हमारी एक लिमिट हो गई। तो ये जो लिमिट के अनुसार, यानी कि जो उचित प्रतिबंध है, उसके आधार पर जो स्वतंत्रता हमें मिलती है, उचित प्रतिबंधों के साथ उचित प्रतिबंधों के साथ जो स्वतंत्रता हमें मिलती है, उसी को हम नागरिक स्वतंत्रता कहते हैं। यानी कि ये जो प्राकृतिक स्वतंत्रता है, इसकी आधुनिक समय में कोई भी जो मान्यता है वो नहीं है। यानी आधुनिक समय में ऐसा नहीं माना जाता कि व्यक्तियों के ऊपर किसी भी तरह की कोई भी बाउंडेशन ना लगाई जाए। जो भी नियम और कानून जो है बनाए जाते हैं, उनका पालन हमारे देश के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होता है। तो प्रत्येक नागरिक को जो प्राकृतिक स्वतंत्रता है वो हम नहीं दे सकते। यानी अब कोई व्यक्ति ये कहे कि मैं तो पूरी तरह से स्वतंत्र हूँ, मैं किसी भी टाइम पे स्कूल जाऊंगा, मैं किसी भी टाइम पे हॉस्पिटल जाऊंगा, तो इस तरह का हमारे समाज में रहते हुए पॉसिबिलिटी नहीं है। इस कारण से जो प्राकृतिक स्वतंत्रता है उसको नहीं माना गया। प्राकृतिक स्वतंत्रता को वर्तमान समय में नहीं माना जाता। आधुनिक समय में हम जो उचित प्रतिबंध है, वो प्रतिबंध है, उनके अंदर रहते हुए जो कानून है, नियम है, उनका पालन करते हुए अपनी स्वतंत्रता का उपयोग करते हैं, वो होती है हमारी क्या, नागरिक स्वतंत्रता, या जो वास्तविक स्वतंत्रता हम उसको कह सकते हैं। अब हमें स्वतंत्रता मिली हुई है कि हम शिक्षा प्राप्त करने की स्वतंत्रता है, हमें कहीं भी घूमने और फिरने की स्वतंत्रता है, कहीं भी जाकर देश के किसी भी कोने में हम रह सकते हैं। ये सारी क्या है, हमें स्वतंत्रताएं मिली हुई है, लेकिन इनके साथ कुछ बाउंडेशन भी हमें मिली हुई है। अगर हमारा मन है कहीं किसी दूसरे शहर में जाकर के रहने का, तो पहले हमें वहाँ पे एक घर लेना होगा, उसके बाद ही हम उसको वहाँ पे जाकर के रह सकते हैं। हम ऐसा नहीं कर सकते कि हम किसी दूसरे के जाकर के और वहाँ पर गए कि मेरा तो अधिकार है, मुझे तो ये स्वतंत्रता है, मैं तो कहीं भी रह सकता हूँ। लेकिन ऐसा नहीं होता। एक कानून के अकॉर्डिंग, एक नियम के अकॉर्डिंग हमें पहले अपनी प्रॉपर्टी खरीदनी होगी और उसके बाद हम कहीं पर भी रह सकते हैं। तो इस तरह से हमारी नागरिक या वास्तविक जो स्वतंत्रता है वो होती है। अब जो राजनीतिक सिद्धांत है उसका जो अगला पहलू है, उसमें हम पढ़ते हैं समानता या इक्वलिटी। समानता या इक्वलिटी। अब जो हमारा संविधान है, संविधान में हमें जो अधिकार हैं वो दिए गए हैं, हमें कुछ कर्तव्य हैं वो बताए गए हैं। अब हमें अधिकार कौन से दिए हुए हैं, जैसे हमें शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है, हमें कहीं भी घूमने फिरने का अधिकार है, हमें कहीं भी जाने का अधिकार है, हमें अपनी मर्जी से कोई भी जो व्यवसाय है उसको करने का अधिकार है, हमें जो है अपने जो अवसर हैं उनका पूरी तरह से लाभ उठाने का अधिकार है, हमें अपना मत डालने का अधिकार है, हमें जो राजनेता है वो उनको चुनने का अधिकार है, यानी कि जो हमारी सरकार है उसको चुनने का भी हमें अधिकार है, वो मिला हुआ है। तो ये जो अधिकार है वो किसी एक पर्सन को या कुछ जो पर्सन्स है उनका समूह है, केवल उन्हीं को नहीं मिले हुए, बल्कि संविधान के द्वारा सभी को, यानी कि जो हमारे देश के नागरिक हैं उन सबको समानता का अधिकार दिया गया है। अब समानता में चाहे वो काला है, चाहे वो गोरा है, चाहे वो छोटा है, मोटा है, कैसा भी है, चाहे वो पढ़ा लिखा है, चाहे वो नहीं पढ़ा लिखा, लेकिन जो हमें अधिकार दिए गए हैं वो सबको समान रूप से दिए गए हैं। अब ये है हमारी समानता कि कानून की दृष्टि में जो सभी व्यक्ति हैं
ऊंचा नीचा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, इस तरह से नहीं होता। कानून जो है वो अपने नियमों के अनुसार जो निर्णय है वो करता है, निर्णय है वो देता है। तो जो समानता है कानून की दृष्टि में सभी जो व्यक्ति हैं, चाहे वो अमीर है, गरीब है, काला है, गोरा है, कोई भी है, तो वो जो सभी हैं वो समान है। कानून के समान सभी को समान अधिकार है वो दिए गए हैं। उसके बाद में आता है हमारा सामाजिक न्याय। उसके बाद है हमारा सामाजिक न्याय, यानी कि हम समाज में रहते हैं। अब समाज में रहते हुए हमें कुछ नियमों का, कुछ कानूनों का पालन करना पड़ता है। अब समाज में रहते हुए ये नहीं है कि मेरा तो अधिकार है, मैं यहाँ जाऊँ, मैं वहाँ जाऊँ, मैं उसको ऐसे बोलूँ, उसको वैसे बोलूँ, ऐसा नहीं है। हमें कुछ बाउंड के अंदर रहते हुए जो समाज है, समाज के अंदर रहने का हमें पूरी तरह से अधिकार है। अब समाज में हम कैसे रह सकते हैं? जब हम पूरी तरह से स्वस्थ हैं, हमारा जो मेंटली जो स्ट्रक्चर है वो हमारा ठीक है, तो हम सामाजिक न्याय के अंदर अपना योगदान दे सकते हैं। अब सामाजिक न्याय में हम कहीं पर भी अपनी जो प्रॉपर्टी है वो खरीद सकते हैं, किसी भी व्यक्ति के साथ मतलब जिसमें हम करना चाहते हैं उसके साथ हम मैरिज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा सामाजिक न्याय है। समाज के अंदर भाईचारा स्थापित करते हुए हम अपने अधिकारों का पूरी तरह से जो उपयोग है वो कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा सामाजिक न्याय। समाज में रहते हुए हमें न्याय करना है कि अगर मेरा अधिकार है, मैं ये चाहता हूँ कि मुझे शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार हो, मुझे कानून के समक्ष समानता मिले, मैं कहीं पर भी जाके अपनी प्रॉपर्टी खरीद सकता हूँ, तो ये ही अधिकार किसको है? जो दूसरे व्यक्ति हैं उनको भी है, ठीक है। तो हम केवल ये नहीं कर सकते कि ये सिर्फ मेरा अधिकार है, मैं दूसरे को नहीं करने दूंगा। जो हमारे अधिकार हैं वो दूसरे के कर्तव्य हैं, और जो दूसरे के अधिकार हैं वो हमारे कर्तव्य हैं। जिन अधिकारों का हम खुद उपयोग करना चाहते हैं, उन्हीं अधिकारों को हमें दूसरे जो व्यक्ति हैं उनको भी उपयोग करने देना चाहिए। दूसरे व्यक्ति को भी स्वतंत्रता का अधिकार है, दूसरे व्यक्ति को भी समानता का अधिकार है। उसे अगर कोई बात हो जाती है तो उसे न्याय प्राप्त करने का भी अधिकार है। तो क्या है, जो दूसरे व्यक्ति हैं उनको भी ये सारे अधिकार हैं। हम किसी को यानी अपने आधार पर किसी को भी कोई भी प्रतिबंध है, कोई भी जो फाउंडेशन है वो हम उनके ऊपर नहीं लगा सकते हैं। उसके बाद में आता है हमारा अधिकार। जो अधिकार है हमारा वो क्या होता है? अभी मैंने बताया अधिकार हमारे होते हैं कि हमें शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है, हमें समाज में इक्वलिटी का अधिकार है, हमें कहीं पर भी जाके अपना इलाज करवाने का अधिकार है, हमें मत देने का अधिकार है, हमें किसी भी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसको देने का अधिकार है। दूसरा जो सबसे मेन है, अगर हमारे जो कानून है, जो नियम है, जो हमारे लिए बनाए जाते हैं, अगर हमें वो कानून या नियम नहीं पसंद आते तो उनका भी हमें विरोध करने का अधिकार प्राप्त है। तो ये है हमारे अधिकार जो हमें किसके द्वारा दिए गए हैं? संविधान के द्वारा हमें प्रदान किए गए हैं। संविधान के द्वारा हमें अधिकार प्रदान किए गए हैं। स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार। ये जो संपत्ति का अधिकार है उसको उसकी जो सूची है उसे हटा दिया गया था। तो जो संविधान है उसके द्वारा हमें मत डालने का अधिकार है, राजनीति में भाग लेने का अधिकार है। राजनीति में भाग लेने का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि हमें सिर्फ वोट डालने का अधिकार है, हमें चुनाव लड़ने का भी अधिकार है। हम अपना जो चुनाव है वो लड़ सकते हैं। तो ये अधिकार आता है हमारा राजनीतिक अधिकार के अंदर। अब आता है हमारा सामाजिक अधिकार। सामाजिक अधिकार के अंदर आता है हमारा जो हम समाज में रहते हैं, हम समाज के अंदर रहते हुए नियमों का, कानूनों का पालन करते हैं। अब समाज में रहते हुए हम अपनी जो योग्यता है उसके आधार पर अपनी जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो कर सकते हैं। अब इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसे कर सकते हैं? जैसे कोई जो व्यक्ति है वो हाई क्वालिफाइड है और उसका जो इंटरेस्ट है कि मुझे किसी हाई लेवल के ऊपर यानी ऊंची पोस्ट के ऊपर जाना है, तो वो उसके लिए अपनी तैयारी कर सकता है। उसके बाद जो सरकार है उसके द्वारा अवसर प्रदान किए जाते हैं। यानी जैसे कोई भी बच्चा जो है वो IAS की तैयारी करना चाहता है, वो IAS बनना चाहता है, तो उसको क्या है, क्या दिया गया है? अवसर दिया गया
यानी पहले फॉर्म निकलेंगे, वो फॉर्म अप्लाई कर सकता है, उसके बाद उसका एग्जाम होगा, वो एग्जाम दे सकता है, इंटरव्यू दे सकता है और उसके बाद वो सेलेक्ट हो सकता है। इसी तरह से अगर किसी की जो योग्यता है वो कम होती है, तो जो योग्यता कम होती है वो क्या करेगा, या किसी फैक्ट्री में जाएगा, कोई छोटा मोटा अपना उद्योग लगाएगा। जो छोटे छोटे जो उद्योग हैं उनके अंदर कोई काम करने के लिए जाता है। ऐसे ही क्या है, कोई जो है मजदूरी करता है। तो ये सारी जो चीजें आती हैं हमारे, वो हमारे अधिकारों के अंदर आती हैं। यानी हमें धार्मिक अधिकार भी मिला हुआ है कि हम जो है वो कोई भी धर्म है वो अपना सकते हैं। जैसे हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, कोई भी जो धर्म है वो हम अपना सकते हैं। ये हमारा धार्मिक अधिकार है। हमें शिक्षा का भी अधिकार है कि हम जहाँ तक चाहें वहाँ तक अपनी जो पढ़ाई है उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। उसके बाद में योग्यता के आधार पर जो है हमारे जो अधिकार है वो हमें प्रदान किए जाते हैं। फिर आता है हमारा जो अधिकार है, अधिकारों के साथ हमारे कुछ कर्तव्य भी दिए गए हैं। जो अधिकार है, जैसे मान लिया हम अपनी स्वतंत्रता के अधिकार का यूज करते हैं, हम अपनी शिक्षा के अधिकार का यूज करते हैं। हम कहीं स्कूल में, कहीं इंस्टीट्यूट में, कहीं अकेडमी में, कहीं कॉलेज में, कहीं पर भी शिक्षा लेने के लिए जाते हैं, तो दूसरे जो बंदे हैं उनका ये कर्तव्य है कि वो हमें ना रोकें। इसी तरह से अगर वो दूसरे जाते हैं तो हमारा ये कर्तव्य बनता है कि हम उनके ऊपर किसी तरह की जो कोई बाउंडेशन है वो ना लगाएं। तो इन चीजों की जो स्टडी है वो हम पॉलिटिकल साइंस के अंदर करते हैं। अब इसके साथ साथ हमें क्या माना गया है, हमारे जो देश है उसको धर्मनिरपेक्ष माना गया है। धर्मनिरपेक्षता का मतलब क्या होता है कि हम किसी भी जो धर्म है उसको अपना सकते हैं। यानी अगर हम अब किसी भी धर्म को मानते हैं, किसी मंदिर में जाते हैं, किसी भी देवी देवता की पूजा करते हैं, या फिर हम चर्च में जाते हैं, या फिर हम मस्जिद में जाते हैं, तो अगर हम चाहें तो अपने धर्म को जो चेंज है वो कर सकते हैं। इसी तरह से हमारा जो सामाजिक है, सामाजिक के अंदर ये आता है कि अगर हम किसी के साथ शादी करना चाहते हैं तो हम शादी कर सकते हैं। उसके बाद समाज के अंदर रहते हुए हम भाईचारा जो कायम है वो कर सकते हैं। उसके बाद हमारा जो धर्मनिरपेक्षता है उसका मतलब समझ में आ गया, और जो राजनीति है उसके अंदर हम इन चीजों की जो स्टडी है वो करते हैं। इसके साथ साथ जब हमें ये पता चल जाता है कि हमारे ये अधिकार हैं, हमारे ये कर्तव्य हैं, उसके बाद हमारे जो राजनीतिक सिद्धांत है वो हमारे कौन कौन से हैं, हमें कौन कौन सी समानता मिली हुई है, हमें कितनी संपत्ति तक का अधिकार है, उसके अलावा हम जो हमारा देश है, हमारे देश की सरकार को किस तरह से कानून और नियमों में हेल्प कर सकते हैं। जब हमें इन सारी चीजों के बारे में पता चल जाता है तो राजनीति से रिलेटेड जो क्षेत्र है हमारा वो विकसित होता है, और उसके अंदर विधान पालिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका जो मेन है वो 3 ब्रांचेस हैं। सबसे पहले जो नियम या कानून है वो विधान पालिका के द्वारा बनाए जाते हैं। उसके बाद जो कार्यपालिका है उसके द्वारा वो लागू किए जाते हैं, और जो न्यायपालिका है अगर जो सिद्धांत कानून हमारे लागू नहीं होते हैं तो उसके बारे में निर्णय का अधिकार न्यायपालिका का होता है। तो सबसे पहला आता है हमारे पास विधान पालिका, सेकंड है हमारे पास कार्यपालिका, और थर्ड है हमारे पास न्यायपालिका। तो जब हमें अपने अधिकारों के बारे में पता चलता है और हम अपने वोट का के जो अधिकार हैं, जो हमारे राजनीतिक अधिकार हैं, उनका प्रयोग करके विधान पालिका के अंदर अपने चुने हुए जो सदस्य हैं वो भेजते हैं, जो किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं, जनता के प्रति उत्तरदायी होते हैं, क्योंकि वो जनता के द्वारा ही चुने जाते हैं। तो जनता के विकास के लिए जो आम नागरिक हैं उनकी भलाई के लिए जो नियम है, जो कानून है वो विधान पालिका के द्वारा बनाए जाते हैं। उसके बाद में जो कार्यपालिका है, कार्यपालिका के द्वारा वो कार्य किया जाता है, यानी कि जो नियम और कानून बनाए गए हैं वो लागू किए जाते हैं। और उसके बाद अगर वो जो कानून है वो सही तरीके से कार्य नहीं करते तो न्यायपालिका के द्वारा उनका न्याय किया जाता है। तो ये है हमारे 3 मेन बातें जो हमारे राजनीति से रिलेटेड है। तो हमारा जो राजनीतिक सिद्धांत है वो हमें यही बताता है कि हमारा जो कानून है वो एक कुछ नियमों का क्या है, बंच है, कुछ नियमों
पड़ता है। किस लिए पालन करना पड़ता है? अपने सामाजिक विकास के लिए, अपने आर्थिक विकास के लिए, अपने धार्मिक विकास के लिए, अपने राजनीतिक विकास के लिए और अपने राज्य के विकास के लिए हम ये जो नियम और कानून जो बनाए जाते हैं उनका हमें पालन करना पड़ता है। तो ये है हमारा फर्स्ट चैप्टर द पॉलिटिकल, जब ये क्या है, द पॉलिटिकल थियरी एंड इंट्रोडक्शन, यानी कि जो राजनीतिक सिद्धांत है उसका एक परिचय।